और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मिशन 350 से प्लान, राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों का हो सकता है प्रचार प्रसार। घोषणा पत्र के लिए सभी मंत्रियों से कामों की डिटेल मांगी गई है। यूपी के 80 सीटों पर बीजेपी का खास प्लान है। बहुमत के साथ लौटने का लक्ष्य है और बीजेपी ने रखा है पार्टी संगठन से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारी कर ली है। चुनावी मुद्दों को तलाशने की कवायद शुरू कर दी गई है। कार्यकाल और मंत्रालय के कामों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 350 प्लस प्लान, राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों का प्रचार प्रसार हो सकता है। घोषणा पत्र के लिए सभी मंत्रियों से कामों की डिटेल मांगी गई है और उन कामों को हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया जाए उसमें भी शामिल किया जाए। यूपी के 80 सीटों पर बीजेपी का खास प्लान है। बहुमत के साथ लौटने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। बीजेपी ने रखा पार्टी संगठन से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारी का रोडमैप और चुनावी मुद्दों को लेकर तलाशने की कवायद शुरू कर दी है। कार्यकाल और मंत्रालय के कामों की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बीजेपी की तरफ से जहां एक तरफ यूपी में 80 सीटों को जीतने का प्लान बनाया गया है, खास रणनीति बनाई जा रही है, वहीं लोकसभा के चुनाव में 350 प्लस यानी कि पूर्ण बहुमत से फिर से लौटने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और तमाम सारी जो योजनाएं रही हैं या फिर बड़े फैसले, जिनमें धारा 370 की बात करें, राम मंदिर, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। महिला आरक्षण अभी हाल ही फिलहाल में दोनों सदनों से पास हुआ है। ये तमाम सारे मुद्दे जो बीजेपी लोगों के बीच में लेकर जाएगी, इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट में, बीजेपी की सरकार में ये ऐतिहासिक फैसले लिए गए ताकि इनका लाभ लोकसभा के चुनाव में लिया जा सके। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ हर एक तबके की जनता तक जो तमाम सारी बड़ी योजनाएं रही हैं, तमाम सारे बड़े जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या फिर राज्य सरकार के, उन फैसलों को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये ऐतिहासिक फैसले बीजेपी गवर्नमेंट में ही लिए जा सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से 350 प्लस यानी कि पूर्ण बहुमत से फिर से लौटने की तैयारी इस बार की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने के लिए लगातार बीजेपी की तरफ से बैठकें की जा रही हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से अब इसको लेकर खास प्लान भी बनाया गया है। इस खास प्लान के तहत जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता होंगे वो लोगों के बीच में जाएंगे, जो बड़े ऐतिहासिक फैसले रहे हैं वो लोगों को बताए जाएंगे ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये फैसले ऐतिहासिक हैं। बीजेपी के अलावा और कोई भी सरकार इस तरह के ऐतिहासिक फैसले नहीं ले सकती थी। अविनाश इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बीजेपी की तरफ से अब 350 प्लस का जो टारगेट रखा गया है उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की रणनीति आने वाले दिनों में दिखने वाली है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो तैयारी है वो पिछले 1 साल से चल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी मिशन 80 पर काम कर रही है और इसको लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। जो बीजेपी की प्लानिंग है वो किस तरीके से धरातल पर उसको उतारा जाए, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। देखिए, जहां तक सवाल मुद्दों का है और अगर हम राम मंदिर की बात करें तो चूंकि बीजेपी के एजेंडे में ये मुद्दा शुरू से रहा है और अब तो बीजेपी इसको एक उपलब्धि के तौर पर सामने लाने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो 22 जनवरी को चूंकि वो तारीख भी तय हो चुकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो बीजेपी इसे एक उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में लेकर जाएगी कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी कभी तारीख नहीं बताती है, तो अब बीजेपी ये बताने की स्थिति में है कि जो बीजेपी ने वादा किया था राम मंदिर को लेकर उसे साकार करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और न सिर्फ देखिए राम मंदिर का मुद्दा, बल्कि अगर हम राष्ट्रवाद से जुड़े तमाम मुद्दों की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो या फिर बीजेपी राष्ट्रवाद से जुड़े जिन मुद्दों की बात करती है तो उसको प्रमुखता के साथ अगले चुनाव में बीजेपी लोगों के बीच में लेकर जाने वाली है। और देखिए, ये तो चूंकि राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों की बात हो गई, लेकिन अगर हम विकास के मुद्दों की बात करें तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए बीजेपी माहौल बनाने में पीछे नहीं हटने वाली है। चाहे हम किसानों से जुड़े मुद्दों की बात करें या फिर जो भी औद्योगिक विकास से जुड़ा कोई भी बड़ा मुद्दा हो, चूंकि
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बड़ा इशू रहा है हमेशा से भारत में, तो इसको लेकर बीजेपी ने एक अलग प्लानिंग की है। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो चूंकि महिला आरक्षण को लेकर जो कदम उठाया गया, तो इससे भी बीजेपी आधी आबादी को अपने साथ जोड़ने के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में लेकर जाने वाली है। तो ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिसके जरिए बीजेपी अगले चुनाव में जाएगी, और इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने प्लानिंग भी तैयार कर ली है। अविनाश, सभी मंत्रियों से जो विभाग हैं उनके द्वारा जो अभी तक काम किए गए कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में, उनकी डिटेल्स भी सभी मंत्रियों से मांगी गई, ताकि जब घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया जाए तो जिन विभागों में रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं या फिर जो पिछले काफी समय से लंबित काम थे, पिछली सरकारों में नहीं हो पाए थे, उनकी डिटेल्स मांगी गई है। तो क्या जो घोषणा पत्र जारी होगा उनमें उन सभी विभागों के जो तमाम सारी बड़ी योजनाएं हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, चाहे हम केंद्र की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, देखा जाए तो बीजेपी और जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार समय समय पर अपने मंत्रियों का फीडबैक खुद से लेती है और सर्वे भी कराती है। चूंकि चुनाव से पहले बीजेपी का एक कह सकते हैं कि एक ट्रेंड है कि वो सर्वे के बिना ना तो अपने मंत्रियों को टिकट देती है, ना ही किसी सांसद, ना ही विधायकों को। तो जाहिर सी बात है कि किस विभाग में कितना काम हुआ है, और खासतौर पर जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो जन योजनाएं हैं, उसमें अगर हम किसानों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, तो ये वो मुद्दे हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। तो इस पर बीजेपी का और इन मंत्रालयों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है कि चाहे किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं उस पर कितना काम हो सका है, या फिर महिलाओं को सशक्त बनाने में सरकार ने कितना कुछ काम किया है, या फिर अगर हम रोजगार देने की बात करें या फिर जो दूसरे मुद्दे हैं उनकी बात करें, तो उस पर कितना कुछ काम हुआ है। बाकायदा इसका ब्यौरा बीजेपी जुटा रही है। और जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल की जो उपलब्धियां रहेंगी मोदी सरकार की, वो उपलब्धियां तो रहेंगी ही। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो माना जा रहा है कि यूपी में अलग से कुछ नए जो नई ड्राफ्टिंग होगी सरकार की बड़ी योजनाओं की, उसके जरिए भी बीजेपी अगले चुनाव में जाने वाली है। ठीक है अविनाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी